हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सुनील सर जीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत और नेपाल ने संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल ने अभ्यास स्टार्ट किया है। तो भारतीय नौसेना की 334वीं कर्मिक वाली, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। भारतीय नौसेना की 334 कर्मियों वाली टुकड़ी बटालियन राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, जिनका कौन सा संस्करण 18वां संस्करण में भाग लेने के लिए नेपाल के लिए रवाना हुए हैं। तो भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम हम लोग दिए हैं सूर्य किरण। यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी इसका नेतृत्व 11 गोरखा राइफल की एक बटालियन द्वारा किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा आप, गोरखा राइफल की बटालियन द्वारा इसका क्या किया जाएगा, नेतृत्व किया जाएगा। जबकि नेपाली सेना टुकड़ी इसका प्रतिनिधित्व जंग बटालियन द्वारा किया जाएगा। सैन्य अभ्यास किसी भी दो देशों के बीच सैनिकों में उत्साहवर्धन करने के लिए और सैनिकों को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उसका क्या नाम है, तो सूर्य किरण उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास। तो क्या इतिहास इन्होंने रचा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न के जो गवास्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट मैच में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड क्या कर लिया है, कायम कर लिया है। ये भारतीय गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने उपलब्धि केवल 44 टेस्ट मैचों में प्राप्त की है। उन्होंने मोहम्मद शमी द्वारा स्थापित भारतीय रिकॉर्ड को भी क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। बुमराह एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है, जिन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले इनिंग में 4 विकेट और दूसरे इनिंग में महत्वपूर्ण 1 विकेट लेकर के यह रिकॉर्ड क्या बनाया है। उन्होंने यह ऐतिहासिक मुकाम दिलवाया है। बहुत अच्छे और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। काम्या कीर्तिकेन दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली कम उम्र की लड़की बनी है। नाम क्या है इनका, काम्या कीर्तिकेन है। तो कामना कीर्तिकेन ये है, कामना कीर्तिकेन, ये कामना कीर्तिकेन है। एक सेकंड में इसको मैं रीड कर देता हूँ। ये देखिए कामना कीर्तिकेन है। कामना कीर्तिकेन क्या है, जो है कामना कीर्तिकेन मुंबई नेवी की चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं। पृथ्वी के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की क्या बनी है, महिला बन गई हैं। 24 दिसंबर 2024 को अपने पिता कमांडर एस कार्तियन के साथ उन्हें अंटार्कटिका में विशिंग मैसिंग मैसिफ पर चढ़ाई की, जिन्होंने उनकी 7 महाद्वीप की पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली चुनौती पूर्ण हो गई है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, भारत की यह 17 वर्षीय, मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेव नायर का निधन हो गया है। ये एम.टी. वासुदेवन है, मलयालम साहित्य और सिनेमा के महान व्यक्तित्व में से एक। ठीक है, मदन के केटेपेट्टम वासुदेव नायर, जिन्होंने एम.टी. वासुदेव नायर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में उसका केरल के कोझीडोन में एक अस्पताल में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। उनके योगदान और कृतियों के सम्मान के लिए केरल सरकार ने उन्हें 2 दिन का राजकीय शोक को घोषित किया गया है। वासुदेव नायर का जन्म 1934 में केरल के एक पलक्कम जिले में कुंडुल गांव में हुआ था और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी के दौरान न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून के द्वारा आयोजन लघु कथा प्रतियोगिता में मलयालम की सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार जीता था। ये बहुत ही उम्दा किस्म के साहित्यकार और सिनेमा के महानतम व्यक्तित्व में शामिल थे, जिनका निधन हो चुका है। भारतीय सेना ने पेंगोक तोस की छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय सेना ने लद्दाख में पेंगोक तोस में महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि भारतीय चीन सीमा के पास है। सांस्कृतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा गया है। यह प्रतिमा कितनी फीट ऊंची है, तो 14,300 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या क्या है, यहाँ पे स्थापना किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है भारत और चीन सीमा के पास स्थित है, जो भारत की सीमा सुरक्षा के प्रति अटल प्रतिबद्धता की प्रतीक मानी जा रही है। ठीक है, ये है इनकी प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की। कहाँ पे इनका स्थापना किया गया है, तो पैगोंग तो में इनका स्थापना किया गया। आरबीआई के ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने हेतु एक कदम उठाया है। तो क्या किया आरबीआई ने, आरबीआई ने रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, जिसको बोलते हैं
एफटी लेन-देन के नाम की जांच सुरक्षा की योजना की घोषणा की गई है। इस सुविधा के मतलब इस सुविधा का उद्देश्य धोखाधड़ी और त्रुटियों को क्या करना है, कम करना है। यूपीआई में हम लोग क्या करते हैं, लेन-देन करते हैं, आईएमपीएस में जैसी सेवाओं को लेन-देन करते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, धोखाधड़ी मत हो किसी के साथ फंड ट्रांसफर करते समय, इसके लिए भी इसकी अनुमति प्रदान की गई है। इस तरह से एक बहुत बढ़िया कदम इन्होंने लाइब्रेरी के द्वारा उठाया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति है जिमी कार्टर, जिनका निधन हुआ है। उनका निधन उनके गृह नगर प्लेस जॉर्जिया में 100 वर्ष की आयु में हुआ था। काफ़ी लंबे वर्ष ये जिंदा रहे हैं, 100 वर्ष। कार्टर ने अपने नैतिक मूल्यों और मानवीय कार्य के लिए वैश्विक शांति प्रयासों में प्रसिद्ध थे। उनका राष्ट्रपति काल 1977 से 1981 के बीच वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे थे? 39वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें उन्होंने आर्थिक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति, बाजार दरों और ईरान बंधक संकट जैसे गंभीर चुनावी मुद्दों पर क्या करना, उनको सामना करना पड़ा था। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि शांति और साझाकरण वैश्विक दिवस है। ठीक है, 1 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, तो वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 3 दिन संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस की शुरुआत 2000 में हुई थी और तभी से हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को एकजुट करना, उनके परिवार के साथ उनकी भावनाओं को बढ़ावा देना है। सिंपल सा है कि भाई लोग 1 जनवरी को क्या रहे, अपने परिवार के साथ रहें और अपने आजकल देखने को बहुत मिल रहा है कि परिवार बहुत टूट रहे हैं, तो इन्हीं को देखते हुए ये योजना, ये मतलब ये समझो दिवस मनाया जा रहा है, ताकि लोग अपने परिवार का साथ ना छोड़े, एक दूसरे के साथ बने रहें। आते हैं कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है, तो मैं भी बताया हूँ, भारत और नेपाल के बीच हो रहा है। ठीक है, ये कब से हो रहा है, तो 13 जनवरी तक किया जाएगा। किस भारतीय गेंदबाज में हाल ही में टेस्ट में 200 रन पूरे करने का क्या किया, सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो जसप्रीत बुमराह। हाल ही में 7 द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो काम्या कार्तिकेयन। ये कितने वर्ष की है, मात्र यहाँ पे बताया था आपको, मात्र कितने वर्ष की है, 17 वर्ष की है मात्र। अभी हाल ही में मलयालम लेखक वासुदेव नायर का निधन हो गया, और किस राज्य से थे, तो ये थे केरल राज्य से थे। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने महान योद्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वो योद्धा कौन है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। अभी हाल ही में आरबीआई ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए सुविधा की शुरुआत की है, तो वो कहे नामजात सुविधा है। मतलब एक बार क्या करेगा, इस सुविधा में क्या करेगा, आरबीआई जब पैसा किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, तो धोखाधड़ी ना हो कि उसी व्यक्ति को पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके जांच करने के लिए नामजात सुविधा की शुरुआत की गई है। हाल ही में इस अमेरिकी राष्ट्रपति का निधन हुआ है, तो जिमी कार्टर का निधन हो गया है, वे 100 वर्ष के थे और अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति भी थे। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ऑनलाइनर में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण कब शुरू हुआ, 2011 में यह पहली बार शुरू हुआ था। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कितने टेस्ट लेकर सबसे तेज गेंदबाज बने हैं, 200 टेस्ट विकेट इन्होंने लेके सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। सबसे तेज गेंदबाज कहने का मतलब यह है 200 विकेट लेने वाले सबसे पहले तेज जल्दी से विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। काम्या कार्तिकेयन ने 7वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र लड़की का बनी है, वो किस शहर संबंधित है, तो यह है मुंबई की है। एमटी वासुदेव नायर को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, 2005 में मिला था। ये एमटी वासुदेव नायर वही हैं जिनका भी निधन हुआ है, केरल के हैं। भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, तो लद्दाख में किया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर जिनका भी निधन हुआ था, उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वैश्विक परिवार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को एकजुट बनाना, परिवार टूटे ना, सब लोग एक साथ रहें और परिवार के प्रति एक दूसरे की समझ बढ़े, ताकि परिवार पर एक दूसरे की समझ बने। सब चीज़ के लिए इनको ये दिवस के रूप में इनको मनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय के भारतीय विज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया, तो उत्तराखंड ने यह निर्णय लिया है। निम्नलिखित में कौन सा देश 2022-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश रहा है, देखिए चीन सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक देश रहा है। दिसंबर 2024 में किस देश के स्पेडक्स मिशन का शुरुआत किया था, भारत ने स्पेडक्स मिशन की शुरुआत की है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे कंटेंट मिल जाएंगे, तो ये कंटेंट आपको अगर लेना है तो मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो उस चैनल को ज्वाइन करिए और हमारा एप्लीकेशन को भी ज्वाइन करके वहाँ से भी आप फ्री में पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।